दुनिया की नजर है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर। क्या मंगलवार को वो ईरान में हमलों के आदेश देते हैं या फिर आज रात करीब 10:30 बजे जब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से वो बोलेंगे तो उससे शांति की राह दिखेगी। आज हर कोई ट्रंप के बारे में जानना चाहता है, सर्च करना चाहता है। ट्रंप क्या हैं? ट्रंप किस थ्योरी पर काम करते हैं? क्या ट्रंप पागल हो गए हैं? क्या उनके दिमाग में सनकपन चलता है? आज इन्हीं तमाम परिस्थितियों पर बात करेंगे, उसे डिकोड करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम गालियों से भरा एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर। उन्होंने लिखा कि मंगलवार को ईरान एक ऐसा नजारा देखेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने आगे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने लिखा, उन्होंने जिस तरह से पोस्ट किया वो काफी विवादास्पद था और ये मान के चलिए कि उसका जो विवादित हिस्सा है वो हम आपको क्लियर कर दिखा भी नहीं सकते, वो सभ्य नहीं है, इसीलिए आपको पूरा एज इट इज पोस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने पागल शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके अलावा और भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेट हॉर्मुज खोल दो वरना नर्क के लिए तैयार रहो। क्या ऐसी भाषा ये किसी राष्ट्रपति पर शोभा देती है? पहली नजर में तो लोगों को लगा कि भाई ये तो अकाउंट फेक है, ये फेक पोस्ट है, क्योंकि शायद किसी देश के नेता ने दूसरे देश के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आज तक इतिहास में तो कभी नहीं किया। लेकिन ये तो ट्रंप है, जो कुछ भी कहते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं। जो पूरी दुनिया में कोई सभ्य व्यक्ति नहीं करता वो डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया हो। वो खुद भी बार बार कहते हैं कि भाई मेरा अनुमान लगाना नामुमकिन है। जब उनके बर्ताव में, जब उनकी हरकतें या जब उनके बयानों को साथ में जोड़कर देखा जाए तो बहुत एक पैटर्न नजर आता है कि आखिर ट्रंप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है कहा जा रहा है, और जो अभी उनका बर्ताव है उसमें उनके पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए उसके पीछे भी एक थ्योरी मैं आपको बताऊं। उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप को उनके पिता ने सिखाया कि किलर बनो। कौन सा किलर? वो मारने वाला हत्यारा नहीं, ये दूसरा किलर है, लेकिन ये उससे भी कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग ही चलते हैं, दुनिया में किलर्स यानी विनर्स और लूजर्स रहते हैं। ट्रंप ने अपने पिता से ये सीखा कि हमेशा जीतना है, जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो करना है। यानी ट्रंप के पिता ने उन्हें सिखाया कि दुनिया में किसी से भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी। लेकिन ट्रंप ने इसे गलत तरीके से लिया। बात तो उनके पिता ने बिल्कुल सही समझाई थी, आत्मविश्वास के साथ में सकारात्मक रहने की बात थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे नकारात्मक तरीके से लिया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से साइको की तरह लोग मानने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की हालत साइको की तरह हो गई। ट्रंप अपने घर में ही ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता से हारना नहीं सीखा। अब बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इसी रवैये की वजह से कई ऐसे कांड कर चुके हैं जो दूसरों को फंसा देते हैं। कंपनियों का दिवाला निकाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने कई गलतियां की लेकिन स्वीकारा कुछ भी नहीं। अब देखिए, ट्रंप को फेमस होने का भूख हमेशा से रही है। हमेशा वो चाहते हैं कि वो फेमस रहें, उनको लोग क्रेडिट दें, लोग उन्हें बहुत ज्यादा माने। यही वजह है कि ट्रंप हमेशा फेमस होना चाहते थे। उनकी फेमस होने की भूख हमेशा से रही, वो कभी खत्म नहीं हुई। फेमस होने के साथ साथ सेलिब्रिटी बनने के लिए भी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप उसका हिस्सा बनना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स ही खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि वो या तो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं या तो उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए को एक तरह से खरीदना डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया। इतना ही नहीं, इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की करीब 4000 से ज्यादा मॉडल्स से मुलाकात हुई और कई के साथ में तो वो उलझ भी गए। एब्सेंट फाइल उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। डोनाल्ड ट्रंप मॉडल से मिलने के लिए बाकायदा ड्रेसिंग रूम तक में घुस जाते थे और उनकी सनक का कई बार जिक्र अलग अलग मोर्चों पर किया गया। 2005 के एक इंटरव्यू में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इस बात को स्वीकार किया था कि किस तरह से
वो मॉडल से मिलने के लिए अंदर तक दाखिल हो जाते थे। हर शो में बैकस्टेज जाकर डोनाल्ड ट्रंप मॉडल से मुलाकात करते ही करते थे। ये बात वो खुद हमेशा से कहते रहे हैं। उनको डोनाल्ड ट्रंप को मॉडल से मुलाकात करनी ही करनी थी। सोचिए, जहां महिलाएं रहती हैं वहां पर पुरुष की एंट्री नहीं होती, वैसी जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप वहां घुस जाते थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता था भाई ये तो इसको मैं खरीद चुका हूं। समझिए इस इंसान पर कैसे कोई विश्वास कर सकता है। ट्रंप और महिलाओं से उनके संबंध ये कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल लाइफ है वो भी इसी तरह से बड़ी उलझी हुई, बड़ी चर्चित, बड़ी विवादित रही। वो कैसे, जरा समझिए। ये डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग दौर की अलग अलग तस्वीरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की हैं और उनके 5 बच्चे हैं। जी हाँ, और 5 बच्चों की दरअसल जिद थी और 5 बच्चों की जिद में ही उन्होंने 3 अलग अलग शादियां की। बताया जा रहा है कि करियर के शुरुआती दिनों में मॉडल इवाना से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और 1977 में डोनाल्ड ट्रंप ने मॉडल इवाना से शादी कर ली, जो उनकी पहली शादी एक तरह से हुई। डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि उनके कम से कम 5 बच्चे हों। 5 बच्चों में से कम एक उनके जैसा हो, यह भी उनकी दिली ख्वाहिश थी। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और इवाना के बीच में तलाक हुआ। तलाक देकर मॉडल मैपल से डोनाल्ड ट्रंप ने शादी की 2005 में। अपने से 24 साल छोटी मॉडल से एक तरह से उन्होंने शादी की थी, और जब उन्होंने शादी की तो तब भी वो बहुत ज्यादा चर्चा में थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी शादी भी हुई। 3 पत्नियों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की कई महिलाओं से संबंध भी रखे हैं। जी हाँ, जब उनके अभी जो तीसरी शादी, ऑल्दो वो अभी चल रही है, लेकिन जो तीसरी शादी के बाद में भी डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी यहीं पर आकर नहीं रुकी। डोनाल्ड ट्रंप के कई महिलाओं के साथ में संबंधों की चर्चाएं होती रही, विवादों के साथ में जुड़े रहे। ट्रंप पर करीब 27 महिलाओं ने तो उत्पीड़न तक का आरोप लगाया है। कई मामले उनके ऊपर ऐसे लगे हैं, कई बड़े आरोप उन पर लगे हैं। और सबसे विवादित तो अभी हाल ही में एब्सेंट फाइल में उनका नाम आया, वो तो किसी से नहीं छुपा, वो पूरी दुनिया के सामने है। अब नवंबर 2020 अमेरिका में जब चुनाव हुआ तब राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, लेकिन ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। इसके बाद में हथियारबंद लोग सड़कों पर उतरे और दंगा तक शुरू कर दिया। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर तुम लड़ोगे नहीं तो देश बचेगा ही नहीं। सैकड़ों टर्म में ज्यादा गुस्सैल सेकंड टर्म्स में डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा अग्रेसिव नजर आए। पहला तो उनका विवादित रहा, अलग अलग वजहों से भी रहा, चर्चित भी रहे अपने बयानों के बाद में, लेकिन जो उनका सेकंड टर्म रहा वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और अभी उसके हालात तो हम देख ही रहे हैं। 20 जनवरी को 2025 को डोनाल्ड ट्रंप चुने गए अमेरिका के राष्ट्रपति। उनका दूसरा टेन्योर था। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भी ज्यादा गुस्सैल हो गए हैं। ये उनके करीबी भी मानते हैं, कई बार खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम विरोधियों को कीड़े मकोड़े तक बता दिया था। कई वर्ल्ड लीडर से डोनाल्ड ट्रंप बदतमीजी कर चुके हैं, उन पर पर्सनल कमेंट्स तक किए हैं, भद्दे कमेंट्स तक किए हैं, और कई महिला जर्नलिस्ट के साथ में भी उनकी ऐसे ही भद्दे कमेंट्स, कन्वर्सेशन की तमाम वीडियोस भी सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक पागलपन वाली हरकत करते हैं, पूरी दुनिया जानती है, इससे दुनिया के कई देश मान चुके हैं। अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध काफी हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन के बारे में भी जरा जान लीजिए, वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप है अजय, उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं जो उनको पीछे या उनको बैकस्टेप कर सके या उनको कोई हरा सके। डोनाल्ड ट्रंप का को यही एक तरह से कहा जाए कि भरोसा है, आत्ममुग्धता है डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले उनको झूठ बोलना पड़े, भले उलझुल बातें करने पड़े, किसी को कुछ कहना पड़े, किसी को कोई डील साइन करनी पड़े, किसी को कुछ ऑफर करना पड़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फेमस रहना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया, उनका बर्ताव, उनकी बातें, उनकी भाषा, सुबह कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, रात होते होते यू टर्न ले लेते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।